हेलो वर्गोस, कन्या राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए कन्या राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये 15 दिन की रीडिंग है। 16 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर 2025 आपका कैसा रहेगा। तो कन्या राशि सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज देख लेंगे। फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है, वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनकी एनर्जीज देख लेंगे। और फिर चेक करेंगे कि ये 15 दिन कैसे जाएंगे। अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हैं तो आपकी और आपके पार्टनर की बात होगी कि नहीं होगी, वो भी देख लेंगे। तो लेट्स सी कन्या राशि, आपकी फीलिंग्स क्या रहेंगी 16 से 30 अक्टूबर में अपने पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। वर्गो की फीलिंग क्या है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, टॉवर। कन्या राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है कन्या राशि के लिए 16 से 30 अक्टूबर के बीच में। 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड दी स्टार। कन्या राशि की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए क्या रहेंगी 16 से 30 अक्टूबर में। पार्टी ऑफ वन, ड्रीमिंग ऑफ यू। कन्या राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं। प्लेंटी ऑफ फिश, पास्ट लव। तो सबसे पहले कन्या राशि आपके लिए जो कार्ड आए हैं 8 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड हैं और टॉवर के कार्ड हैं। तो यहाँ पे ये कार्ड्स बोल रहे हैं कि कुछ चीज़ों को लेकर आप एक परेशानी सी महसूस करेंगे 16 से 30 अक्टूबर के बीच में। कोई चीज़ है जो आपको अंदर ही अंदर खाई जा रही है, कोई चीज़ है जो आपको अंदर ही अंदर परेशान करे जा रही है। अब ये भी हो सकता है कि पार्टनर का बिहेवियर आपको अच्छा नहीं लग रहा, या कोई चीज़ है जो आपके हिसाब से नहीं चल रही है। आप अपने मन में अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को दबा कर रख रहे हैं, आप खुल के अपने पार्टनर को कुछ भी नहीं कह पा रहे हैं। अब वो कई बार होता है कोई प्यार है, गुस्सा है, गिला-शिकवा है या कोई बात है जो आप अंदर ही अंदर दबा रहे हैं। लेकिन ये वाले 15 दिन में ना आप एकदम से उस चीज़ में से अपने आप को बाहर निकालेंगे। एकदम से आप का जैसे होता है ना गुस्सा फूट जाएगा, या आप उनसे आर्गुमेंट करने लग जाएँगे, या कुछ कन्या राशि का ये भी हो सकता है कि आप इस रिलेशनशिप को ही सोचते हैं कि ख़त्म ही करना, मुझे रखना ही नहीं है। तो कोई चीज़ है जो एकदम से आपको हैरान परेशान कर रही है, आप कंफर्टेबल नहीं फ़ील कर रहे हैं, एक सुकून, एक चैन आप नहीं महसूस कर रहे, थोड़ी-सी बेचैनी सी हो रही है। अब देखिए रीज़न कुछ भी हो सकता है, या तो पार्टनर का बिहेवियर, कोई बात है पुरानी, या कोई भी चीज़ है जो आपको परेशान कर रही है, आप काफ़ी टाइम से अपने आप को रोक रहे थे, टॉलरेट कर रहे थे, लेकिन अब आपको लग रहा है कि अब आप और सहन नहीं कर सकते, अब बहुत हो गया, अब आपको इसमें से बाहर निकलना है। बाहर निकलना इतना आसान तो नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी आपकी जो एनर्जीज़ है वो थोड़ी गुस्से वाली, अनकम्फर्टेबल सी रहती हुई मुझे नज़र आ रही हैं। और ये भी एक चीज़ है कि आपका मुझे लग रहा है कोई सपना है जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, पूरा करना चाहते हैं, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि शायद वो जो आप सोच रहे हैं ना, जो एक ड्रीम आप देख रहे हैं, जो एक ख्वाब आप देख रहे हैं, शायद आपको लग रहा है कि या तो वो सपना आपका पूरा नहीं हो सकता। आपने सपने तो बड़े-बड़े देख लिए, लेकिन अब आपको लग रहा है कि शायद वो चीज़ें आपको मिलेंगी नहीं। अब आप उसमें से खुद ही अपने सपने को खुद ही तोड़ रहे हैं कि मुझे ये सपना ही नहीं देखना, मुझे ये इच्छा ही नहीं रखनी है, मुझे ये चाहिए ही नहीं। तो या तो इस कारण से ये गुस्सा आ रहा है और अब आप उसी चीज़ को ख़त्म कर रहे हैं कि जो आप ड्रीम देख रहे थे पार्टनर को लेकर, वो चीज़ें आपको मिल नहीं सकती और अब आपको इसके बारे में सोचना भी नहीं है और आपको ये चीज़ें चाहिए भी नहीं। या फिर हो सकता है जो एक सपना आपने बुना, जो एक सपना आपने देखा रिलेशनशिप को लेकर, पार्टनर को लेकर, वो कहीं न कहीं थोड़ा-सा बिखरता हुआ-सा मुझे नज़र आ रहा है। परेशान नहीं होना इस बात को सुनकर। ये सिर्फ़ 15 दिन की रीडिंग है, 16 से 30 अक्टूबर के बीच में, और 5-6 दिन ऐसे से रह सकते हैं कन्या राशि आपकी एनर्जीज़ के। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने पार्टनर को सच में ये चीज़ें बोल रहे हैं, लेकिन आपको मन में ऐसा लग रहा है कि भी कोई फ़ायदा नहीं है, आगे शायद जो भी आप चाहते हैं वो मिल नहीं सकता, तो बेटर है उस हकीकत में से बाहर निकल जाएँ, उस सपनों में से बाहर निकल जाएँ। तो आप खुद ही उन चीज़ों को ख़त्म कर रहे हैं, खुद ही उन चीज़ों को तोड़ रहे हैं। और बहुत स्पीड से आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन आप उतनी स्पीड से आगे नहीं बढ़ रहे हैं। चीज़ें कुछ फाइनल करना चाहते हैं, शायद चीज़ें फाइनल नहीं हो रही हैं। इनिशिएटिव एक्शंस लेना चाहते हैं, आप नहीं ले रहे हैं। और कम्युनिकेशन करना चाहते हैं अपने पार्टनर से, लेकिन बात नहीं कर पा रहे हैं। तो आप आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कन्या राशि आप थोड़ा-सा स्टक भी महसूस कर रहे हैं। मतलब अगर आप पार्टनर के साथ बात करना चाहते हैं, तो ढंग से बात नहीं कर पा रहे हैं। मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं, कर तो रहे हैं, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। अपने आप को स्टक और अटका हुआ महसूस कर रहे हैं, और आप थोड़ा-सा ऐसा-सा सोच रहे हैं कि आपको अपने पार्टनर के ऊपर ना डिपेंडेंट नहीं रहना। आप खुद से सब कुछ कर सकते हैं, आपको उनकी ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में आते हैं तो ठीक है, नहीं आते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप बिना पार्टनर के भी रह लेंगे, अकेले भी रह लेंगे।
मतलब अगर आपको कहीं पे भी आना-जाना है तो बिना पार्टनर के भी आप सर्वाइव कर सकते हैं। आप इंडिपेंडेंट तरीके से रहना चाहते हैं, आप उनके ऊपर किसी भी चीज़ के लिए डिपेंडेंट नहीं हो रहे हैं और आप अपनी कंपनी खुद एन्जॉय कर रहे हैं। खुद एन्जॉय करने का मतलब होता है कि जैसे कोई हॉबी है, कोई शौक है, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। कहीं कॉफ़ी पीने इंसान चला जाता है, तो आप अपनी कंपनी खुद एन्जॉय कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपको किसी की ज़रूरत है। आपका ऐसा सब बिहेवियर हो रहा है, ऐसी-सी नेचर आप अपनी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चीज़ें उतनी स्पीड से आगे नहीं बढ़ रही हैं कन्या राशि। आप चाहते हैं कि चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ें। बहुत तेज़ी से या तो आप मूव ऑन करें या पार्टनर के साथ चीज़ें बहुत स्पीड से आगे बढ़ें। दोनों ही सिचुएशंस में स्पीड नहीं आ रही है और उसी कारण से आप परेशान हो रहे हो और अब आपको लग रहा है कि ये जो सपने आपने देखे हुए हैं ना, इनका कोई फ़ायदा नहीं है, इनका कोई मायना नहीं है, आपको ये सोचना भी नहीं है, इन चीज़ों में से आप इन भ्रम में से आप अपने आप को बाहर निकाल रहे हैं। आपके पार्टनर का देखें तो आपके पार्टनर का मुझे ये लग रहा है कि आपके पार्टनर आपके अलावा किसी से बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए पास्ट लव का भी कार्ड है और प्लेंटी ऑफ फिश का भी कार्ड है, तो आपके पार्टनर का सबके लिए नहीं रहेगा कन्या राशि। कुछ कन्या राशि के पार्टनर का हो सकता है कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई इंसान है जिससे आपके पार्टनर बात कर रहे हैं। अब एक तो देखिए उनकी लाइफ में वाक़ई ही आपके अलावा कोई इंसान है, इसलिए हो गया कि उन उस इंसान से बात कर रहे हैं। अदरवाइज़ आपके पार्टनर हो सकता है कि और लोगों से मिल रहे हैं, दोस्त बना रहे हैं, सोशल सर्कल बढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन बातचीत कर रहे हैं, तो थोड़ा-सा आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि वो आपके अलावा और लोगों से बात कर रहे हैं। पास्ट लव का ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर का कोई पहले का रिलेशनशिप रहा हो सकता है इस टाइम पीरियड पे वो वापस आ रहा है, आपके पार्टनर उनसे बातचीत कर रहे हैं और हो सकता है वो आपको पता चला सच और अब इस कारण से आपको गुस्सा आ रहा है कि भी आपके पार्टनर आपके अलावा किसी से बात कर रहे हैं, ये भी एक रीज़न रह सकता है। या फिर आपके पार्टनर पुरानी चीज़ों के ऊपर फ़ोकस कर रहे हैं, पास्ट में जो भी आपके साथ समय बिताया, टाइम बिताया, जो भी पल आप लोगों में बिताए, आपके पार्टनर उसको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके लाइफ पार्टनर की लाइफ में कोई पुराना इंसान आ रहा है वापस या फिर आपके पार्टनर आपके अलावा किसी नए इंसान से बातचीत कर रहे हैं। कई बार होता है ना टाइम पास करने के लिए कुछ लोग करते हैं, फ्लर्ट करने के लिए करते हैं या कई लोगों को शौक होता है कि भी ज़्यादा सोशल सर्कल बढ़ाते हैं, दोस्त बनाते हैं, तो वैसा सा रह सकता है। आपके पार्टनर किसी चीज़ को मुझे छोड़ते हुए भी दिख रहे हैं स्टार्टिंग में, 16 से 22-23 अक्टूबर के बीच में। किसी चीज़ को अगर उन्होंने टाइटली पकड़ा हुआ था, तो आपके पार्टनर उस चीज़ को छोड़ रहे हैं, लेट गो कर रहे हैं। अब देखिए अगर आपने पार्टनर ने इस रिलेशनशिप को बहुत टाइटली पकड़ा हुआ था, आपको नहीं छोड़ पा रहे थे, अटैचमेंट बहुत ज़्यादा रख रहे थे, तो आपके पार्टनर को लग रहा है कि ज़्यादा ना अटैचमेंट नहीं रखनी है, ज़्यादा रिलेशनशिप को पकड़ के नहीं रखना चाहिए, अब धीरे-धीरे इसमें से बाहर निकलना चाहिए। अगर आपके पार्टनर ने कोई ज़िद पकड़ी हुई थी रिलेशनशिप को लेकर, खुद को लेकर, आपको लेकर, कोई चीज़ को लेकर बड़े ज़िद्दी हो रहे थे, उनको लग रहा था कि जो वो सोच रहे हैं, वो कह रहे हैं, वही होगा। तो किसी लेवल पे अभी वो अपनी ज़िद भी छोड़ रहे हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन अपनी अटैचमेंट थोड़ी-सी मुझे आपसे कम करते हुए दिख रहे हैं, उनको लग रहा है कि ज़्यादा लगाव नहीं रखना चाहिए। थोड़ा-सा लेटिंग गो वाली एनर्जीज़ में भी रह रहे हैं। लेकिन जो आपके पार्टनर का वो है ना 23 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर का टाइम, यहाँ पे स्टार का कार्ड है कि आपके पार्टनर एक हीलिंग के ऊपर फ़ोकस कर रहे हैं। अगर पीछे किसी चीज़ को लेकर परेशान हुए तो उसमें से अपने आप को बाहर निकाल रहे हैं। और पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं, नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं हो रहे हैं। जैसे आपको तो गुस्सा आ रहा है, आप परेशान हो रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी भी आपसे रख रहे हैं। मतलब छुपा नहीं रहे हैं कुछ भी। छुपा नहीं रहने का मतलब ये है कि भी आपके पार्टनर क्लियर कट है आपसे, कि भी उनके लिए अगर उनका करियर इम्पोर्टेंट है, तो वो साफ-साफ आपको बोल दें कि भी उनके लिए उनका करियर भी इम्पोर्टेंट है, उनकी फैमिली भी इम्पोर्टेंट है, भी वो आपको उतना टाइम नहीं दे सकते हैं। ये होती है ट्रांसपेरेंसी की भी मतलब सच बताकर रखना और हो सकता है आपको वो चीज़ें पसंद नहीं आ रही हैं, वो थोड़ा-सा क्लियर कट आपसे चीज़ें रख रहे हैं, तो आपको वो चीज़ें अच्छी नहीं लग रही हैं। तो बट जो भी आपके पार्टनर किसी चीज़ की अगर उम्मीद पीछे छोड़ दी थी, होप छोड़ दी थी, नेगेटिव हो रहे थे, तो कोई चीज़ को लेकर पॉज़िटिविटी भी आ रही है, नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं हो रहे हैं आपके पार्टनर और उनको ऐसा लग रहा है कि जो भी हो रहा है, वो सही हो रहा है और आगे जाके जो भी होगा, वो सही ही होगा। तो इस तरीके से आपके पार्टनर चीज़ों को डील करते हुए दिख रही हैं। और स्टार के नीचे पास्ट लव का कार्ड है, तो ये कार्ड ये भी हो सकता है उनके पास्ट का कोई इंसान उनको मिल रहा है, कोई फ्रेंड मिल रहा है, कोई रिलेशनशिप है, जिनसे उनकी बातचीत हो रही है, उसी को लेकर थोड़े-से पॉज़िटिव हो रहे हैं। भी ये भी एक रीज़न रह सकता है या फिर कोई पुरानी चीज़ें आपको लेकर याद कर रहे हैं, जो भी टाइम आपके साथ बिताया, उसको लेकर आपको याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं। तो ये है आपकी रीडिंग वर्गोस आपके और आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एनर्जीज के कार्ड। अब देखते हैं कि आउटकम क्या रहेगा, होगा क्या, रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जाएगा, नो कॉन्टैक्ट है तो बात होगी कि नहीं होगी कन्या राशि और उनके पार्टनर के बीच में 16 से 30 अक्टूबर का टाइम कैसा रहेगा। 7 ऑफ वॉन्ड्स,
5 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। कन्या राशि और उनके पार्टनर के बीच में 16 से 30 अक्टूबर का टाइम कैसा रहेगा? क्लाउड 9, roses are red एंड कैक्टस आर्ट। तो कन्या राशि यहाँ पे जिन लोगों की बात नहीं हो रही है, नो कांटेक्ट में है, तो अभी चांसेस थोड़े से कम दिख रहे हैं आप लोगों में बात होने के। चांसेस कम दिखने का मतलब कि मेरे को नहीं लग रहा कि आप लोगों में बात होगी। अभी बातचीत के चांसेस नहीं है कि आप लोगों में कम्युनिकेशन होगा। ये है उन लोगों के लिए जिन लोगों का नो कांटेक्ट चल रहा है, मतलब आपने भी काफ़ी टाइम से बात नहीं की, पार्टनर ने भी नहीं की, तो वहाँ पे कांटेक्ट होता हुआ भी नज़र नहीं आ रहा। लेकिन फिर भी आप लोगों में से कोई एक इंसान अभी थोड़ी-सी गिव अप, थोड़ा-सा एक इंसान कोशिश करता हुआ भी मुझे नज़र आ रहा है। मतलब आप लोगों ने बिल्कुल भी गिव अप नहीं किया। जैसे होता है ना कि नो कॉन्टैक्ट का नो कॉन्टैक्ट तो है कि बात नहीं हो रही है, लेकिन कई बार होता है इंसान ना इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है कि भी चलो ठीक है, नहीं बात हो रही है तो कोई बात नहीं। लेकिन फिर भी आप में से कोई एक इंसान थोड़ा-सा अभी भी मैदान में बना हुआ है, गिव अप नहीं कर रहा। थोड़े से चैलेंजेस आ रहे हैं, अड़चनें बहुत आ रही हैं, इतना आसान नहीं है रिलेशनशिप में आगे बढ़ना। हो सकता है फैमिली के कारण कुछ अड़चनें आ रही हैं, या कन्या राशि आपको अपने पार्टनर की तरफ से अड़चनें महसूस हो रही हैं, या आपके पार्टनर को आपकी तरफ से अड़चनें महसूस हो रही हैं। लेकिन आप लोग थोड़ा-सा इनिशिएटिव एक्शंस लेने के बारे में सोच रहे हैं, गिव अप नहीं कर रहे हैं, डर नहीं रहे हैं, घबरा नहीं रहे हैं, क्योंकि आप लोगों के लिए रिलेशनशिप इम्पोर्टेंट है। आप लोग एक-दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, सच्चा प्यार करते हैं, ट्रू लव करते हैं। ये एक पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है कुछ कन्या राशि और उनके पार्टनर के बीच में, थोड़े बहुत चांसेस हैं बातचीत होने के। ज़्यादा मुझे दिख रहा है नो कॉन्टैक्ट ही रहेगा। कुछ लोगों का दिख रहा है मुझे 10-15% का कि कुछ लोगों में चांसेस है बातचीत होने के। कहने का मतलब ये है कि अगर नो कॉन्टैक्ट है, मेरे हिसाब से तो नो कॉन्टैक्ट रहेगा, नहीं बात होगी। फिर भी अगर आप लोग कोशिश करते हैं, एक इंसान को लग रहा है कि यार मैं तो कोशिश करता ही रहूँगा या कोशिश करती ही रहूँगी क्योंकि मुझे खुशी मिलती है इस रिलेशनशिप को लेकर, मैं सच्चा प्यार करता हूँ, मैंने पीछे नहीं हटना। तो वहाँ पे क्या होगा कि टेम्परेरी तौर पे तो हो सकता है आप कोशिशें करें, आप आगे बढ़ते रहेंगे, हिम्मत जुटाकर कोशिश करते रहेंगे, इनिशिएटिव्स एक्शंस लेते रहेंगे, नो कॉन्टैक्ट वालों का बता रही हूँ मैं ये सारा। लेकिन वो चीज़ों का रिज़ल्ट नहीं मिलेगा वैसा, जिसके कारण आप लोगों को लगेगा कि यार इतनी कोशिश की, इतनी मेहनत की, वो उतना रिज़ल्ट नहीं मिला। मतलब कोशिश करने के बावजूद नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड रहेगा, पॉज़िटिव साइड आप लोग नहीं देख पाएँगे। थोड़ा-सा उन चीज़ों के ऊपर आप लोगों का ध्यान रहेगा जो चीज़ें आप लोगों के हिसाब से नहीं चल रही हैं, और कुछ गलतियाँ या तो कन्या राशि आपसे हुई हैं या आपके पार्टनर से हुई हैं, तो फिर आप लोगों का ध्यान उन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा डाइवर्ट रहेगा। तो फिलहाल तो वैसे नो कॉन्टैक्ट ही है। अगर फिर भी मान लो थोड़ी बहुत कोशिश एक इंसान करता है इन 15 दिन में, वो टेम्परेरी तौर पे तो हो सकता है आप कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसका रिज़ल्ट वैसा नहीं मिलेगा, जिसके कारण एक नेगेटिविटी सी या तो कन्या राशि आपके दिमाग में आ जाएगी या फिर आपके पार्टनर के दिमाग में आ जाएगी कि भी जो भी मिस्टेक्स आपसे हुई हैं या पार्टनर से हुई हैं, उन चीज़ों के ऊपर आप लोगों का ज़्यादा ध्यान रहेगा। पॉज़िटिव फ्रेम ऑफ माइंड फिर इस रिलेशनशिप में नहीं रहेगा। आप लोग उसके बाद फिर ज़्यादा खुल के बातचीत करेंगे भी नहीं। ये तो हो गया नो कॉन्टैक्ट का, थोड़ा मैंने डिटेल में बताया। अब जिन लोगों की ऑलरेडी हो रही है बात कन्या राशि और उनके पार्टनर के बीच में, तो वहाँ पे भी देखिए चैलेंजेस दिख रहे हैं इस रिलेशनशिप में। जिन लोगों की कन्या राशि और उनके पार्टनर की बात हो रही है ना, तो वहाँ पे आप लोगों को चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। अब देखिए चैलेंजेस कुछ भी रह सकते हैं। हो सकता है कन्या राशि आपकी फैमिली के कारण, पार्टनर की फैमिली के कारण कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं। आप लोगों को सोसाइटी, रिलीजन, कल्चर का सामना करना पड़ रहा है रिलेशनशिप के लिए। स्मूथ गोइंग नहीं मिल रही है, अड़चनें आ रही हैं, हालात आपकी फ़ेवर में नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये मैं उनका बता रही हूँ जिन लोगों की ऑलरेडी बात हो रही है। फिर भी आप लोग कोशिश कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, हिम्मत के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं, गिव अप नहीं कर रहे हैं, डर नहीं रहे हैं, घबरा नहीं रहे हैं। और क्योंकि इस रिलेशनशिप से एक खुशी मिलती है, हैप्पीनेस मिलती है, तो इसके लिए आप लोग को लग रहा है कि कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। एक तो ये चीज़ होगी। दूसरा है कि आप में से कुछ लोग, जिन लोगों की बात हो रही है, शायद ये भी हो सकता है कन्या राशि आप उस चीज़ के लिए हिम्मत नहीं छोड़ रहे हैं भी, अगर आपके पार्टनर से आपको वो रिस्पेक्ट, इज़्ज़त नहीं मिल रही थी, तो अब आपको लग रहा है कि आप अपने लिए स्टैंड्स लेंगे। अब आपके पार्टनर से आपको जो चाहिए, अगर आपके पार्टनर ने आपको वो चीज़ें नहीं दी, जो आप उनसे चाहते थे, सेल्फ रिस्पेक्ट चाहते थे, इम्पोर्टेंस चाहते थे, एक रुतबा चाहते थे, तो आपको लग रहा है कि अब आप अपने पार्टनर की हर बात नहीं मानेंगे, अब आपको जो सही लग रहा है आप उसके लिए स्टैंड्स लेंगे। सेम चीज़ हो सकता है आपके पार्टनर भी ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि ये कार्ड्स मैंने कंबाइन निकाले हैं
कि अगर आपके पार्टनर को आपसे वो चीज़ें नहीं मिली जो वो चाहते हैं, तो वो आप अपने लिए स्टैंड्स ले रहे हैं, वो आपसे डर नहीं रहे हैं, घबरा नहीं रहे हैं। तो किसी की भी एनर्जीज़ रहेंगी, वाइस वर्सा भी हो सकते हैं। ये उन लोगों के लिए जिनकी बात हो रही है। लेकिन यहाँ पे कन्या राशि, एक चीज़ मैं बताऊँ, आप लोग भले ही कोशिश कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, भले ही आप लोगों को एहसास है कि ये प्यार सच्चा है, मोहब्बत सच्ची है, ट्रू लव है, एक सोलमेट वाली, ट्विन फ्लेम वाली फीलिंग भी आ रही है, लेकिन नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है किसी एक इंसान के मन में, दिमाग में। हो सकता है आपसे कुछ पास्ट में गलतियाँ हुई, पहले हुई, आप आगे पार्टनर से हुई, तो आप लोगों का ज़्यादा ध्यान ना उन गलतियों के ऊपर है, उन चीज़ों के ऊपर है जो चीज़ें इस रिलेशनशिप में सही नहीं चल रही हैं, आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं। आप लोग उन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं जो चीज़ें अच्छी नहीं है इस रिलेशनशिप में। उसके कारण एक नेगेटिव अप्रोच आप लोगों की रह रही है। और कैक्टस हार्ट गार्डेड का बोलता है कि आप लोग अपने दिल को ना प्रोटेक्ट करके चल रहे हैं, बचा कर चल रहे हैं। आप लोग खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हैं, एक दायरे में रहकर चल रहे हैं, लिमिटेशंस भी सेट करके चल रहे हैं, क्योंकि आप लोग हर्ट नहीं होना चाहते हैं। आप लोगों को लग रहा है कि उतनी ही बात करनी चाहिए जितना इस रिलेशनशिप के लिए सही है, क्योंकि ज़्यादा बात करेंगे, ज़्यादा आगे बढ़ेंगे तो फिर से दिल ना दुख जाए, फिर से हर्ट ना हो जाए। तो थोड़ा-सा बाउंड्रीज़ थोड़ी-सी क्रिएट करके चल रहे हैं, अपने दिल को प्रोटेक्ट करके बचाकर चल रहे हैं। यानी कि कम बात कर रहे हैं, लॉजिकल हो रहे हैं, माइंड से चल रहे हैं, और आप लोगों को लग रहा है कि सेल्फ केयर, सेल्फ लव करना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए, अपने बारे में सोचना चाहिए। और अगर रिलेशनशिप में पार्टनर आते हैं, बात करते हैं, तो ठीक है, नहीं आते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके पार्टनर को भी ऐसा लग सकता है। तो आप लोग थोड़ा-सा ना अपने ऊपर फ़ोकस कर रहे हैं, सेल्फ केयर, सेल्फ लव कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट तरीके से चीज़ों को डील कर रहे हैं, एक-दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहते हैं। डिपेंडेंट होने का मतलब होता है कि जैसे रोज़-रोज़ कुछ लोगों को होता है कि बात करनी है, या सामने वाले से हेल्प सपोर्ट चाहिए, तो कोई भी चीज़ के लिए मेंटली, इमोशनली, फिज़िकली एक-दूसरे के ऊपर आप लोग निर्भर या डिपेंडेंट नहीं होते हुए दिख रही हैं। थोड़ा-सा एक डिस्टेंस बनाकर डिसिप्लिन तरीके से चीज़ों को डील कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये है कि नो कॉन्टैक्ट का जिनका मैंने बताया डिटेल में, जो पहले बताई चीज़ें वो रहेंगी, और जिन लोगों की बात हो रही है वहाँ पे कुछ ना कुछ थोड़ी-सी सोच में नेगेटिविटी आ रही है, और थोड़ा-सा आपको लग रहा है कि थोड़ा-सा ना कम बात करनी चाहिए। बात भले ही कर रहे हैं, लेकिन पॉज़िटिव फ्रेम ऑफ माइंड नहीं रह रहा है इस रिलेशनशिप को लेकर। और आप लोगों में से कोई एक इंसान थोड़ा-सा डिस्टेंस क्रिएट करता हुआ मुझे दिख रहा है, यानी कि बात कर रहे हैं, लेकिन दायरे में रहकर, लिमिटेशंस में रहकर बात कर रहे हैं, कि हर्ट ना हो जाए, दिल में तकलीफ़ ना हो जाए, दिल में पेन ना हो जाए। तो ये है कन्या राशि आप लोगों की रीडिंग, और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस।